हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंक गुरु में। दोस्तों, इंडियन रेलवेज अंतर्गत साउथ ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस आवेदन की मुख्य मुख्य बातों पर आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वो नोटिफिकेशन है जो साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इस जो नोटिफिकेशन की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जा करके वहाँ पे क्लिक करके और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है 29/11/2023 को, यानी 2 दिन पहले निकाला गया था। और तभी से जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो गई है। आखिरी तारीख जो है वो है 28 दिसंबर 2023 शाम को 5 बजे। ठीक है, तो आप इसके बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ सबमिशन। ठीक है सर, ये जो फॉर्म है ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देख लेते हैं पहले। एज कम से कम 15 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 24 साल होने चाहिए 1/1/2024 को। अभ्यर्थी की जो उम्र है वो कम से कम 15 साल और अधिक से अधिक 24 वर्ष 1 जनवरी 2024 को होनी चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देख सकते हैं। 5 साल का SC/ST के लिए है, 3 साल का OBC के लिए है, 10 साल का फिजिकली हैंडीकैप जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए, 10 साल का एक्स सर्विसमैन के लिए है। चलिए नीचे हम देख लेते हैं कुछ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, 10वीं होना चाहिए कम से कम मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, 10वीं होना ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा 50% मार्क आपके ITI के होने चाहिए जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास अब इसकी डिग्री होनी चाहिए ITI की, वो भी 50% मार्क के साथ। मेडिकल फिटनेस देख लीजिए। मेडिकल फिटनेस में सीधा सीधा है कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का रोग वगैरह नहीं होना चाहिए, बस सीधा सीधा है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए। SC/ST PWD वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा जितने भी अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। ठीक है, आप इसको किसी भी माध्यम से भर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, ई-वॉलेट, इसके थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे जो पिछले वीडियोस हैं जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम रहा है इंडियन रेलवे की तरफ से, उसमें भी वो उसका जो प्रक्रिया थी, सेम प्रक्रिया इसमें भी है मोड ऑफ सिलेक्शन का। ठीक है, 50% मार्क्स जो है देखिए सीधा सीधा है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी ट्रेड वाइज, है ना, हर ट्रेड के लिए अलग मेरिट लिस्ट होगी। ठीक है, उसके लिए द मेरिट लिस्ट इन ईच स्टेट विल बी प्रिपेयर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्क ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट विल बी रिनॉग्ड रिकॉर्ड एंड नॉट बेसिस ऑन द मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और जब कैलकुलेशन होगा तो आपके मैट्रिक के मार्क और ITI के जो मार्क्स होंगे उनको एग्रीगेट करके देखा जाएगा। टोटल जो रहेगा, मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं लिया जाएगा, ओवरऑल वैसे मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट ईच कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क कैंडिडेट विद ओल्डर एज शैल बी प्रेफर्ड। 2 कैंडिडेट हैं जिनका सेम मार्क्स है तो उस प्रक्रिया में जो ज़्यादा एज का होगा उसको ज़्यादा पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इन केस ऑफ डेट बर्थ सेम, अगर किसी 2 अभ्यर्थियों का डेट ऑफ बर्थ एक जैसी है, ठीक है, तो उस स्थिति में जिन्होंने 10वीं पहले पास की है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट दस enlisted in respective state will be called for document verification to the extent of 1.5 times ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी। जितनी वैकेंसी निकली है उससे 1.5 गुना ज़्यादा लोगों को कॉल लेटर या उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट इन डिसेंडेंट ऑर्डर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट एज स्टेटेड अबव। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो ट्रेड वाइज होगी, कम्युनिटी वाइज होगी, जो भी कितने कैटेगरी हैं उन सबको अलग अलग वाइज मिला करके सब कुछ वैसे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट फाइनली एनलिस्टेड वुड सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड बीइंग फाउंड फिट अप्रोप्रिएट मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर मेडिकल प्रोफार्मा, वो नीचे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आपको ओरिजिनल सारे लेकर के आना पड़ेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा।
ठीक है। द कैंडिडेट फाइनली, लास्ट जो आप 4.6 देखिए, कैंडिडेट फाइनली एंगेज विल बी प्रोवाइडेड स्टाइपेंड एट द प्रिस्क्राइब रेट एज पर द प्रोविजन। ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे बाकी जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे 4.7, 4.8 और 4.9 सब आप पढ़ लीजिएगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, ये वेबसाइट दी गई है, इसमें जा कर के आपको क्या कहते हैं देखना है और यहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगर खुद से नहीं करते हैं तो आप नज़दीकी जो कियोस्क सेंटर है वहाँ पर जा कर के आप कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम बाकी चीज़ें और देख लेते हैं। स्कैन फोटोग्राफी सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, कितने केबी की होनी चाहिए, किस किस तरह हो चाहिए, सिग्नेचर क्या है, क्या क्या आपको जो डॉक्यूमेंट है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो कैसे लगाने हैं, सब कुछ यहाँ पे। हेल्प डेस्क भी दिया गया है, इसके अदम टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी आप देख सकते हैं। आप इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ वर्कशॉप हैं, स्टेशंस हैं। मैं सभी के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ मैं चीज़ें मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ, बाकी आपको वर्कशॉप और स्टेशन बता दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे खड़गपुर वर्कशॉप में आप देखें तो नेम ऑफ ट्रेड फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल मशीनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए, SC ST, टोटल इधर देख सकते हैं 2 हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए है, और इधर एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, तो खड़गपुर वर्कशॉप में टोटल 360 रेगुलर पद हैं और 11 दिव्यांगजन के लिए है और 11 हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, इसी तरह आप सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर में देख लीजिए तो यहाँ पे 87 पद हैं टोटल, बाकी आप ट्रेड देख सकते हैं। इधर ट्रैक मैकेनिक वर्कशॉप है खड़गपुर में, इसमें 120 हैं। ठीक है, SSC वर्कशॉप इंजीनियरिंग खड़गपुर में 28 हैं। कैरेज एंड वैगन डिपोर्ट में खड़गपुर में है 121। ठीक है, इसी तरह डीजल लोको शेड खड़गपुर में 60 हैं और खड़गपुर में ही आगे 90 हैं। फिर TRD डिपो इलेक्ट्रिकल है 40 खड़गपुर में। ठीक है, फिर इधर देख सकते हैं आप 40 इसमें है। EMU शेड इलेक्ट्रिकल TPKR में। ठीक है, और फिर है इलेक्ट्रिक लोको शेड सतरंगाछी में 36 पद हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं 93 पद हैं, फिर 93 पद हैं इधर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डिपो हैं। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, जैसे ये बोंडा मुंडा में है, आद्रा में है। ठीक है, इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे वर्कशॉप और स्टेशंस जो हैं, रांची में भी है। तो टोटल 30 वर्कशॉप और स्टेशंस में पद निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं इसको एक बार अच्छे से, आप अपने हिसाब में जिस एरिया में आप, जिस जगह, जिस वर्कशॉप में आप अप्लाई करना चाहें वो आप अपनी तरफ से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इधर जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए कौन सा ट्रेड है और डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट में क्या है वो भी आप इधर देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रेड वाइज दिया गया है। जो ऊपर प्रोफार्मा की बात कर रहा था, मेडिकल प्रोफार्मा, ये वो मेडिकल प्रोफार्मा है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और मुख्य मुख्य चीज़ें भरनी पड़ेगी और जो रेलेवेंट अथॉरिटी है वहाँ से आपको इसको वेरीफाई करा करके और फिर ऑनलाइन आपको स्कैन करके इसको लगाना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एज, ट्रेड नेम एंड वर्कशॉप यूनिट, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, इधर फोटो लगेगी। फिर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिजिग्नेशन, नेम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सील ऑफ मेडिकल ऑफिसर, साइनिंग द सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सब चीज़, ये सारे फॉर्म आप 3 जो पेज का इसको आप डाउनलोड करके आप इसको भर करके और रेवेन्यू अथॉरिटी से या मेडिकल ऑफिसर से आप इसको सर्टिफाइड करा करके आपको स्कैन करना है। तो उम्मीद है कि आपको इस नोटिफिकेशन की मुख्य मुख्य बातें जो हमने बताई हैं वो समझ में आ गई होगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से और ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस नोटिफिकेशन से संबंधित जितने भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।